ब्राइटनेस चेंज कर देना, क्योंकि मैं धूप में भी कभी कभी धुंधला धुंधला दिखता हूँ। और पंकज जी से निवेदन है कि अंकित जी को मेरा साथ भेज देना कार्यक्रम के साथ में, उनको मित्रता बहुत अच्छी लगी मेरी। आज इतने सारे कवि इस कवि समागम में है, लगभग 200 कवि हैं, और ये इन कवियों का पंकज जी के प्रति प्रेम है जो इस कवि समागम में आप सबकी उपस्थिति है। हालांकि दादा प्रेम तो मेरे को भी बहुत जोरदार हुआ था। यहाँ पे कौन कौन है जिसको प्रेम हुआ था? राजेश लोटपट जी, आपको भी हुआ था? चलो सब, ये सब मेरे साइड वाले हैं, इनको प्रेम हुआ था। और मुझे इतना जोरदार प्रेम हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जब रतलाम से ट्रेन में बैठा देवास के लिए, तो मैं आ रहा था। अब दादा जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मैं ट्रेन के अंदर बैठ गया, और ट्रेन के अंदर धपाधप भीड़ थी, तो मैं तो गेट पे ही खड़ा हो गया। आपके यहाँ ट्रेन चलती, हमारे इधर ट्रेन चलती है, ठीक है। अब हम बैठ गया, भैया भीड़ तो थी उसमें, मैं गेट पे ही खड़ा हो गया। पर मेरी आदत है कि जब भी ट्रेन चलती है तो मैं बाहर झांक के देखता हूँ कहीं का रह तो नहीं गया। अपन जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो जैसे ही मैंने झांक के देखा तो एक भाई दौड़ती दौड़ती आ रही थी। मैंने जिम्मेदार नागरिक का फर्ज करते हुए उनको हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया और उनको मेरे सामने खड़ा कर लिया, क्योंकि जगह नहीं थी ट्रेन में। अब दिक्कत क्या हुई दादा, अपन कवि, मैंने कहा दादा यार कभी कोई सामने आया तो एक अच्छा सा गीत सुना दूं उनको, कभी फट जाए तो फट जाए, ऊपर वाले की कृपा हो जाए। तो मैंने गुनगुनाया कि चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मुझे लगा कि यार काम बन गया सुमित, ऊपर वाले की कृपा हो गई। गाड़ी धीरे धीरे बड़ी, दादा बढ़नगर पहुंची। मैंने फिर गुनगुनाया कि चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात है। इस बार क्या हुआ, थोड़ी बातचीत हुई, नंबरों का आदान प्रदान हुआ, मैंने मित्रता पक्की हो गई। हम भैया फतेहाबाद में रुके, गुलाब जामुन कचौरी खाई, फिर बैठे, और जब देवास ट्रेन आके रुकी तो सब जाने लगे, तो पूरी भीड़ उतर गई। आखिरी में मैडम जी भी जाने लगे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा काम बिगड़ गया, रहने दे रहे सुमित, मजे नहीं आ रहे। पर अपन कवि हैं। पंकज जी ने मेरे को बोला, राजेश लोटपोट जी ने बोला कि आखिरी बार ट्राई कर ले, मेरे साथ में ही थे राजेश जी, तो उन्होंने कहा आखिरी बार ट्राई किया। मैंने कहा इस बार अगर मान गई तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आखिरी बार जब वो उतर के जाने लगे तो मैंने गुनगुनाया उनके सामने कि चुप चुप जाते हो जरूर कोई बात है। उधर से जवाब आ गया, और जवाब आप तक पहुंच जाए तो जोरदार तालियां चाहूंगा कि मैंने गुनगुनाया कि चुप चुप जाते हो जरूर कोई बात है। उधर से जवाब आया, आय हाय पहली मुलाकात है जी पहली मुलाकात। दादा आपको मजे आ रहे हैं, मेरे छाती पर सांप लौट रहे थे उस टाइम। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि सांप सूंघ गया होए। और दादा ठीक है, अब जो भी, मेरी कोई गलती नहीं, वो तैयारी ऐसे होते पहचान में नहीं हो तो बाद में बोला यार चिकने ला 10 रुपए दे, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अब ये सारी चीजें हो गई है। हमारे पास अग्रवाल जी जो थे, उन्होंने कहा था कि रक्तदान करना चाहिए, समय की कमी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक बार रक्तदान किया और धर्म का काम किया। 11 के दिन